हरे कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष महीने की पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। अब हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष महीने में हमने क्या क्या करना है। पहले तो मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी माता जी का पूजन होता है। लक्ष्मी माता जी का ही महीना बताया जाता है। इस महीने में विशेषकर इनका पूजन होता है। तो हम पहले सबसे द्वार लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ये है द्वार लक्ष्मी पूजन। इसमें हम कलश स्थापित करते हैं, हल्दी कुमकुम से टीक के पूजन करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने डेली रूटीन्स की ठाकुर जी की सेवा, जो तो हमारी ये मस्ट है, ये 12 महीने में कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि सबसे प्रिय सबसे प्यारे हमारे लाडली लाल जो है। बाकी सभी देवताओं का हम जैसे जैसे महीना आता है उनका महात्व आता है, हम वैसे वैसे करते जाते हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को सुबह स्नान कराकर तैयार कराकर सुंदर से बनाकर हमने इनको बिठा दिया है। और इधर हमारे लक्ष्मी पूजन हुआ आज। लक्ष्मी जी का पूजन, गणेश जी का, और अन्नपूर्णा माँ का, और त्रिपुर सुंदरी ललिता जी माँ अम्बा का पूजन। और ये हमारी शालिग्राम सरकार है ही है। और ये जो है महीना मार्गशीर्ष की पड़वा का, इसमें एक और चीज़ को विशेष करा जाता है। इस दिन में हम अपना घर बनाते हैं। इसको चिड़िया चिड़ी का घरौंदा बोलते हैं। तो इस घर को बनाने का महत्व ये होता है कि आपका भी अपना घर बन जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमने जितने आपको रूम्स चाहिए, जितना बड़ा घर चाहिए आप बना लीजिए। मैंने तो ठाकुर जी के मंदिर के नीचे बनाया, ताकि जो हमारा घर ठाकुर जी बनाए वो सबसे ऊपर उनका विशाल मंदिर हो और नीचे हमारा दास दासी का निवास हो। तो इस चिड़िया चिड़ी के घर में क्या है कि इसमें हम चावल का बनाते हैं, कनक का बनाते हैं, या फिर आटे का, ऐसे आप, और सबके बनाने का अलग अलग महत्व है। लेकिन चावल का सबसे शुभ माना जाता है। इसमें आप हर एक रूम में पहले आप उस जो ड्राइंग रूम में अपना मेन एंट्रेंस बनाओगे, वहाँ सतिया बनाओगे और चिड़ा चिड़ी जी को विराजमान करोगे, और सब में दिया अर्पित करोगे। सब में खील जो बची होती है दीवापली की, वो डालोगे। और अब तुलसी रोपण करोगे। मेरे पास तुलसी जी तो थी नहीं, तो मैंने उनकी जगह पे इनको रखा है। और इस दिन खिचड़ी का दान होता है, बनाते भी हैं खिचड़ी जरूर। और पानी का कलश रखेंगे। साथ में मैंने ये पौधे लगाए हैं, ये ऑप्शनल है। ये मैं चाहती, मुझे गार्डन पसंद है इसलिए मैं लगाए, आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो। हर रूम का पूजन होता है, उसमें फूल, खील, पताशे और दिया समर्पित किया जाता है। इस प्रकार इनका पूजन होता है। अगर आप कहो तो मैं आपको इसमें जो गणेश जी की कथा फटाफट सुना देती हूँ। एक बुढ़िया थी, तो वो गणेश जी की पूजन करती थी। मिट्टी की प्रतिमा बनाए तो क्या होए, वो गणेश जी गल जाएं। तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने देखा उसके सामने एक घर बन रहा था एक सेठ का। उसने उसके मजदूरों से कहा कि मेरे गणेश जी पत्थर के बना दो। तो उन्होंने उसका कहा नहीं, हम नहीं बना सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा जाओ, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब अगले दिन मजदूरों ने जैसे ही घर बनाया तो उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वो बड़े परेशान हो गए। सेठ आया, उसने देखा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, हम जब भी दीवार बनाते हैं तो टेढ़ी बन जाती हैं। तो उन्होंने कहा कुछ बात हुई है। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे वो बुढ़िया आई थी, उसने बोला, हमने तो उसकी बना के नहीं दी। तो वो जो सेठ है बुढ़िया के पास जाता है और बोलता है कि हम तुम्हारे गणेश जी को बना देंगे, सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा तुमको, तुम हमारी दीवार को सीधी कर दो। तो गणेश जी तो सुन ही रहे थे, तो उन्होंने दीवार बनाई, तो दीवार सीधी बन गई। और इस प्रकार गणेश जी ने बुढ़िया और उस सेठ ने गणेश जी सोने के बनवा के दिए। इस प्रकार गणेश जी ने उनका घर बनवा दिया। ऐसे ही गणेश जी सबका घर बनाए, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ये इसकी कथा है। वैसे एक चिड़ी चिड़े की भी कथा, लेकिन फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इतनी ही कथा मैं आपको सुना देती हूँ, वो फिर किसी दिन सुनाऊंगी। तो आप ये ज़रूर पूजन कीजिएगा सुबह। हाँ, ये शाम को भी बना सकते हो आप, सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है। अभी बनाया तो शाम को इसको विसर्जित करेंगे, और अगर शाम को बनाओगे तो अगली सुबह विसर्जित करेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।